हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। बात करने वाला हूं परमानेंट आपकी जो नर्सिंग की वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, यानी कि एम्स CRE की आपकी जो वैकेंसी है उसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि एम्स CRE की आपकी जो परमानेंट वैकेंसियां हैं वो आपकी हर साल रिलीज की जाती है 2024, 2025 और आपको फाइनली बताऊंगा 2026 के बारे में कि एम्स CRE की आपके कितनी पोस्ट आएंगी, कब तक आप इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर जरूर से प्रोवाइड करवाऊंगा, तो बिल्कुल आप वीडियो के लास्ट तक जरूर से देख लीजिएगा। सबसे पहले बात करूंगा कि जो आपकी एम्स CRE की जो भर्ती है ये भर्ती आपकी कंडक्ट करवाई जाती है किसके द्वारा? एम्स दिल्ली के द्वारा। ठीक है, यानी कि एम्स दिल्ली के द्वारा आपकी जो भर्ती है ये भर्ती आपकी यहाँ पर कंडक्ट करवाई जाती है और बहुत ही शानदार सी और परमानेंट आपकी नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इसके अंदर देख लीजिएगा आपको सभी प्रकार के टोटल अगर मैं बात करूं तो CRE की इस भर्ती के अंदर टोटल आपके लगभग 24 या 25 प्रकार के इंस्टीट्यूट आपके इंक्लूड होते हैं, जिसके अंदर आपको यहाँ पर लगभग आपके 18 या 19 के आसपास तो आपकी क्या होती हैं जो एम्स है वो आपकी एम्स यहाँ पर इंक्लूड की जाती हैं। इसके अलावा आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिएगा जिपमर हो गई, ठीक है, ESIC हो गई, उसके बाद में आपको यहाँ पर रिम्स हो गई। इस प्रकार से आपकी और भी काफ़ी सारी होती हैं जो कि अलग अलग जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी हॉस्पिटल्स इनके अंदर इंक्लूड की जाती है। तो ये सारी जानकारी आपको मैं बताऊंगा कि इन सभी ये सभी हॉस्पिटल्स इसके अंदर इंक्लूड होंगी और शानदार सी आपकी भर्ती रिलीज होकर निकलती है। और एम्स CRE की इस भर्ती के अंदर आपको मैं बता दूं कि ऑनलाइन आपके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर भरे जाएंगे, यानी कि आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, जैसे कि www.emsexams.ac.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भरे जाएंगे और बाकी आपकी जितनी भी अपडेट है सभी अपडेट आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर आपको हमारे चैनल कुमार मनीष एजुकेशन के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। कंप्लीटली इंफॉर्मेशन और कंप्लीटली अपडेट आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। इस भर्ती के अंदर आपको जो सैलरी देखने को मिलेगी वो सैलरी यहाँ पर देख लीजिएगा लेवल 7 के आधार पर आपकी जो सैलरी है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एम्स CRE के अंदर। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये भर्ती आपकी कब आएगी? 2026 के अंदर आएगी। ठीक है, ये चीज आपको मैं बिल्कुल स्पष्ट क्लियर कर देता हूं कि 2026 के अंदर आपकी ये भर्ती आएगी और इस भर्ती के अंदर आपको जो सैलरी का लेवल रहेगा वो आपका रहेगा लेवल 8, यानी कि लेवल 8 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। एम्स CRE की सबसे बड़ी भर्ती होती है और आप सभी साथियों को मैं सबसे बड़ी अपडेट दे दूं यहाँ पर या फिर सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन दे दूं आपको कि 2026 के अंदर, क्योंकि काफी सारे मैंने 2-4 कमेंट्स देखे थे वीडियो के अंदर जब साथियों ने कमेंट किया था कि 2026 के अंदर क्या परमानेंट वैकेंसियां बहुत कम आएंगी या फिर परमानेंट वैकेंसियां आएंगी, ऐसा एक कमेंट था। तो उस कमेंट के लिए आपको मैं बता देता हूं कि 2026 के अंदर आपको इतनी भर्तियां देखने को मिलेंगी जितनी आपकी 2025 के अंदर भी नहीं थी। ठीक है, यानी कि आप इस चीज को बिल्कुल क्लियर करके रख लीजिएगा। 2026 के अंदर आपको परमानेंट वैकेंसियां देखने को मिल जाएंगी और बहुत ही जबरदस्त आपकी जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। अपनी तैयारियों के अंदर जुट जाइएगा और साथ में जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, यानी कि एम्स CRE की इस भर्ती का जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो आपका रहेगा कि जो GNM कैंडिडेट है, यानी कि जिन्होंने GNM कर रखा है वो कैंडिडेट भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, यानी कि इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। GNM 3 ईयर जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करेंगे यहाँ पर, लेकिन ध्यान रखना एक्सपीरियंस आपको मांगा जाएगा GNM वाले कैंडिडेटों का, और जो एक्सपीरियंस आपका रहेगा 2 ईयर का एक्सपीरियंस रहेगा और मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का। ठीक है, यानी कि मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपका जो 2 ईयर का एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो BSc नर्सिंग कैंडिडेट है, जिन्होंने BSc नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, जिन्होंने पोस्ट BSc नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, जिन्होंने MSc नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट भी क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री की हुई है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि नर्सिंग के अंदर डिग्री और डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं कि एम्स CRE की इस भर्ती के अंदर आपको जो एज की लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट आपको यहाँ पर 18 ईयर, यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है
वो आपको देखने को मिलेगी और मैक्सिमम एज लिमिट आपको 30 ईयर देखने को मिलेगी, यानी कि 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। तो 18 से 30 ईयर आपकी एज लिमिट रहेगी। साथ में आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन है वो एज का रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो इसके लिए आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपका यहाँ पर दिया जाएगा। सैलरी आपको बहुत अच्छी खासी रहेगी। एम्स की तरफ से वैकेंसियां हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। परमानेंट आपकी वैकेंसियां रहेंगी। कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल्स जो पोस्ट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस चीज़ को आप बिल्कुल से ध्यान में रखना। और सभी साथियों को मैं बता दूं कि जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो साथी पहली बार चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उन साथियों को बता देता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी आपका जैसे ही इस वैकेंसीज के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे या फिर जैसे ही इस वैकेंसी की जो कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको बिल्कुल से सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं शेयर करूंगा। बाकी आपको एम्स सीआरए की अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, 2026 की वैकेंसी है, शानदार सी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। एप्लीकेशन फीस आपकी सेम रहेगी। जनरल और ओबीसी के लिए 3000, एससी एसटी के लिए 2400 और आपके यहाँ पर डिसेबिलिटी कैंडिडेट है या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है इनके लिए 0। ठीक है, ये आपकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रहने वाली है और आपकी ये सेम ही रहेगी। बाकी सब चीज़ें सेम रहती हैं, चाहे वो सीआरई 2024 हो चाहे वो सीआरई 2025 हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पोस्ट चेंज होती हैं और आपकी जो ईयर है वो चेंज होती है। बाकी लगभग ये मान लीजिएगा कि 90% आपका नोटिफिकेशन सेम रहता है। पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट की जो एमसीसीआरई की जो पोस्ट है वो आपके कितनी देखने को मिलेंगी, तो लगभग यहाँ पर देख लीजिएगा 700 यानी कि 700 प्लस आपकी जो पोस्ट है वो आपकी आने वाली है एम्स सीआरई के अंदर। इस बार आपकी 2026 एम्स सीआरई के अंदर सबसे ज़्यादा आपको जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो शेयर करें, चैनल को सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखना। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। शानदार सी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। एप्लीकेशन फीस आपकी सेम रहेगी। जनरल और ओबीसी के लिए 3000, एससी एसटी के लिए 2400 और आपके यहाँ पर डिसेबिलिटी कैंडिडेट है या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है इनके लिए 0। ठीक है, ये आपकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रहने वाली है और आपकी ये सेम ही रहेगी। बाकी सब चीज़ें सेम रहती हैं, चाहे वो सीआरई 2024 हो चाहे वो सीआरई 2025 हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पोस्ट चेंज होती हैं और आपकी जो ईयर है वो चेंज होती है। बाकी लगभग ये मान लीजिएगा कि 90% आपका नोटिफिकेशन सेम रहता है। पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट की जो एमसीसीआरई की जो पोस्ट है वो आपकी